डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट है 24 मार्च 2019। ट्रेड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है। ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट है 90 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 60। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 594 mm इंटू 841 mm के आकार के कागज का अभिधान है। द डेजिग्नेशन ऑफ सीट ऑफ साइज 594 mm इंटू 841 mm इज। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए ए सीरीज के पेपर साइज हमें याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णाग्र की लंबाई अनुपात चौड़ाई है। द लेंथ रेशियो विड्थ इन केस ऑफ एन एरोहेड इज। तो एरोहेड की रेशियो फ्रेंड्स होती है 3:1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निरूपक भिन्न की परिभाषा है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज डिफाइंड एज। तो फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका आंसर है। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्लेन। एक प्लेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव नहीं है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। HP और VP दोनों के अनुलंब, परपेंडिकुलर टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। फ्रेंड्स ये पॉसिबल है। सी ऑप्शन देखते हैं। HP के अनुलंब और VP के समानांतर, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ये भी पॉसिबल है। वर्टिकल प्लेन के अनुलंब और HP के समानांतर, परपेंडिकुलर टू VP एंड पैरेलल टू HP। ये भी पॉसिबल है। HP और VP दोनों के समानांतर, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, यह पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर बाकी घूर्णन के ठोस हैं। द फॉलोइंग आर द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन एक्सेप्ट। तो हमारे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कौन से होते हैं? स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सभी सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होते हैं, जबकि प्रिज्म सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रिज्म। नेक्स्ट, एक दाहिना बेलन का ऊपरी दृश्य जो अपने आधार किनारे रिम पर HP पर टिका है, डैश है। द टॉप व्यू ऑफ राइट सिलेंडर रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस रिम इज। तो बेसिकली इसमें क्या पूछ रहा है? राइट सिलेंडर का टॉप व्यू ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आंसर होगा सर्कल। और उसे हम टॉप से देखेंगे तो वह हमें सर्कल की शेप में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत के ऊपरी दृश्य का उसके स्थिर पक्ष पर घूमने से निम्नलिखित बनता है। द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड विच रिमेन्स फिक्स्ड। तो फ्रेंड जब भी हम रेक्टेंगल को रिवॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिलेंडर हमें मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दाहिने साधारण प्रिज्म को बनाने का निम्नलिखित तरीका है। द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर डेवलपमेंट ऑफ राइट रेगुलर प्रिज्म। फ्रेंड जो पैरेलल लाइन मेथड यूज होता है वो होता है हमारा क्यूब या फिर प्रिज्म के डेवलपमेंट के लिए। रेडियल लाइन मेथड हम यूज करते हैं कोन या फिर पिरामिड के डेवलपमेंट के लिए। ट्रायंगुलर मेथड हमारा पॉलीहेड्रन्स के लिए हम यूज करते हैं। और अप्रोक्सीमेट मेथड स्फीयर के डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा पैरेलल लाइन मेथड, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन तरीके से डैश को विकसित किया जाता है। जोन मेथड इज यूज्ड टू डेवलप। जोन मेथड हमारा हम यूज करते हैं स्फीयर के डेवलपमेंट के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, स्फीयर या गोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का डैश प्रतिशत होता है। द आइसोमेट्रिक लेंथ इज डैश परसेंट ऑफ एक्चुअल लेंथ।
जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है दोस्तों वो होती है हमारी 81.65% ऑफ एक्चुअल लेंथ। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं दी गई है, लेकिन इसके नियर बाई जो वैल्यू है वो है 81.5। तो इसका आंसर होगा 81.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममितीय अक्ष एक दूसरे के डैश डिग्री पर नत होता है। द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज इंक्लाइंड एट डैश डिग्री टू ईच अदर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी, 120 डिग्री पर हमारे तीनों एक्सिस इंक्लाइंड होते हैं आइसोमेट्रिक व्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रेखा जो दृश्य को नोट से जोड़ती है डैश कहलाती है। द लाइन कनेक्टिंग अ व्यू टू नोट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये कौन सी लाइन होती है? ये होती है लीडर लाइन, जो किसी ऑब्जेक्ट से जाती है और कुछ नोट हमें लिखना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लीडर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई रेखा का उपयोग डैश के लिए होता है। द लाइन गिवन बिलो इज यूज फॉर। तो लाइन हमें दिखाई गई है, बीच से चैन थिन है और जो एंड है वो थिक है। तो इस टाइप की लाइन हम कहाँ पे यूज करते हैं? इस टाइप की लाइन हम यूज करते हैं कटिंग प्लेन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 mm व्यास के स्पॉट फेस छेद 5 mm गहराई और 10 mm व्यास स्पॉट फेस को कैसे विस्तारित किया जाता है? हाउ इज ए स्पॉट फेस होल विथ 24 mm डायमीटर 5 mm डीप एंड स्पॉट फेस डायमीटर 10 mm डायमेंशन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डाया 10 स्पॉट फेस डाया 24 इंटू 5 डीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्दिष्ट मात्रा का उसके मापे गए मान से वास्तविक मान के निकटतम डिग्री को कहते हैं। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वांटिटी विद इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। तो ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस को बताता है वो होता है हमारी एक्यूरेसी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गज बराबर डैश इंच है, 1 यार्ड इज इक्वल टू डैश इंच। तो एक गज होता है हमारा 36 इंच के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WCS का पूर्ण रूप है, व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। तो WCS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय समकक्षों का प्रयोग अधिकतर डैश के आरेखन में किया जाता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड मोस्टली फॉर ड्राइंग। जो पोलर कोऑर्डिनेट हम कैड सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एंगल लाइन के लिए। जब हमें किसी एंगल पे कोई लाइंस ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 and 5 और -4 and 5 बिंदुओं के बीच यदि एक रेखा खींची जाए तो उसकी ढाल है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन बिटवीन पॉइंट 1 and 5 एंड -4 and 5 इट्स स्लोप इज। फ्रेंड्स स्लोप का हमारा फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो इससे जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा tan थीटा की वैल्यू आएगी 0, और जीरो हमें tan पे किस एंगल पे वो मिलता है 0 डिग्री पे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट आदेश का प्रयोग डैश बनाने में होता है। ऑफसेट कमांड कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है असीम लंबी रेखाएं, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइंस। ऑप्शन बी है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। ऑप्शन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ऑप्शन डी है अभिलंब समभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऑफसेट कमांड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक गोलाई के लिए अधिकतर कैड तंत्रों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द डैश है। द टर्म यूज बाई मोस्ट कैड सिस्टम्स फॉर राउंडिंग कॉर्नर्स इज। तो राउंड कॉर्नर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए दिया है चैम्फर, बी दिया है कर्व, सी फिलेट एंड डी स्मूथ।
तो राउंड कॉर्नर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, वो करते हैं हम फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुपी रेखाओं को डैश के रूप में खींचा जाता है। हिडन लाइन्स आर ड्रॉन एज। हिडन लाइन हमारी कैसी होती है? हिडन लाइन्स हमारी इस टाइप की होती है, डैश टाइप की, और जो कि थिन होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ए, डैश की गई संकीर्ण रेखाएं, डैश्ड नैरो लाइन। बी ऑप्शन है, डैश की गई चौड़ी रेखाएं, डैश्ड वाइड लाइंस। ऑप्शन सी है, लंबी डैश की गई बिंदुदार चौड़ी रेखाएं, लॉन्ग डैश डॉटेड वाइड लाइंस। ऑप्शन डी है, लंबी डैश की गई बिंदुदार चौड़ी रेखाएं, लॉन्ग डैश डबल डॉटेड वाइड लाइंस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए, डैश्ड नैरो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण पंचभुज का आंतरिक अंदरूनी कोण है डैश डिग्री। द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज डैश डिग्री। तो पॉलीगन की हम जब इंटरनल एंगल को फाइंड करते हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। यहाँ पर n क्या है? n है हमारी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। जब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा पेंटागन के लिए वो आएगा 108 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुख्य दृश्य नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल व्यू। हमारे प्रिंसिपल व्यू कौन से होते हैं? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, रियर व्यू, ये सभी हमारे प्रिंसिपल व्यू होते हैं। और जो ऑक्सिलरी व्यू है वो हमारा प्रिंसिपल व्यू नहीं होता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑक्सिलरी व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद्धति में से एक को छोड़ बाकी सममितीय दृश्यों को आरेखित करने के तरीके हैं। द फॉलोइंग आर द मेथड फॉर ड्रॉइंग आइसोमेट्रिक व्यूज एक्सेप्ट। आइसोमेट्रिक व्यूज ड्रॉ करने के हमारे कौन कौन से मेथड होते हैं? बॉक्स मेथड, ऑफसेट मेथड और सेंटर लाइन मेथड। ये हमारे आइसोमेट्रिक व्यूज ड्रॉ करने के मेथड है, जबकि पैरेलल लाइन मेथड कोई हमारा आइसोमेट्रिक व्यूज ड्रॉ करने के लिए मेथड नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशांकित प्रणाली द्वारा एक अज्ञात की मानक के साथ तुलना डैश कहलाता है। टू कंपेयर एन अननोन विद अ स्टैंडर्ड थ्रू अ कैलिब्रेटेड सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू डैश। हमारा एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? हमारा एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त के चित्रण के लिए सही विकल्प नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर ड्रॉइंग ए सर्कल। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 3 पॉइंट, बी 10-10 सेंटर, सी 10-10 रेडियस, डी 10-10-10। तो हम सर्कल 3 पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं, 10-10 रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट 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 इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट टेंजेंट सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रुटि मापन बराबर एरर ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल टू। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है प्रीसीजन माइनस ट्रू वैल्यू। ऑप्शन बी है मेजर्ड वैल्यू माइनस प्रीसीजन। ऑप्शन सी है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर वो होगा हमारा ऑप्शन सी, सही मान माइनस मापा गया मान, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा न्यूनकारी मापनी को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। तो फ्रेंड्स हमारे जो स्केल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन, एक होता है फिर रिड्यूसिंग स्केल, और एक होता है एनलार्जिंग स्केल। तो इसमें हमसे पूछा गया है रिड्यूसिंग स्केल। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 1:1, ये होगा हमारा प्लेन स्केल।
तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन सी दिया है 2:1, तो ये हमारा एनलार्जिंग स्केल होगा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है 10:1, तो यह भी एनलार्जिंग होगा, तो यह भी आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, 1:2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस को उसके आधार के समांतर पर काटने के समतल से काटा जाए और उसके ऊपरी भाग को निकाल दिया जाए तो बचे भाग को कहते हैं। इफ अ सॉलिड इज कट बाय ए कटिंग प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द सॉलिड एंड टॉप पार्ट इज रिमूव्ड, द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड। अगर पैरेलल से हम किसी सॉलिड को काटते हैं, उसका टॉप व्यू हम रिमूव करेंगे, तो इस टाइप के जो सॉलिड हमारे होते हैं वो होते हैं फ्रस्टम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रस्टम ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचभुजीय सूची स्तंभ के पार्श्विक सतहों का विकास है। द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ पेंटागोनल पिरामिड इज। तो लेटरल सरफेस क्या होते हैं, जब हम बेस को हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो सरफेस हमारा बचता है उसका डेवलपमेंट करेंगे, तो वो होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। प्रिज्म के लेटरल सरफेस का हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ट्रायंगल्स हमें मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इकाई आदेश का मान्य विकल्प नहीं है? विच वन इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन ऑफ यूनिट कमांड। तो जब हम यूनिट कमांड यूज करेंगे तो हमें उसमें कौन कौन सी यूनिट्स देखने को मिलेंगी, आर्किटेक्चर, डेसिमल, मीट्रिक। ये तीनों यूनिट हमें देखने को मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी, वो होगी मीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम को उसके शुद्ध रूप में इंजीनियरिंग काम में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एल्यूमिनियम इन इट्स प्योर फॉर्म इज नॉट यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क बिकॉज। ऑप्शन देखते हैं। वह बुरबुरा होता है, इट इज़ ब्रिटल। वह बहुत हल्का होता है, इट इज़ वेरी लाइट। वह कीमती होता है, इट इज़ कॉस्टली। उसमें मजबूती की कमी होती है, इट लैक्स स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन को देख के पता लग रहा है कि ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, उसमें मजबूती की कमी होती है, इस वजह से उसको प्योर फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं का उसमें उपचार आवश्यक है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स इज नेसेसरी। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है घटकों के अच्छे दिखने के लिए, टू मेक गुड अपीयरेंस ऑन द कंपोनेंट। ऑप्शन बी कुछ वांछित मशीनी गुणों का उत्पाद करने के लिए, टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी धातु को जंगरोधक बनाने के लिए, टू मेक द मेटल रस्ट प्रूफ। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, टू प्रोड्यूस सर्टेन डिजायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर भाग के पुर्जों से जोड़ने के लिए मादा भाग के पुर्जों को गर्म करके जिस प्रकार का फिट पाया जाता है कहलाता है। द टाइप ऑफ फिट अचीव्ड व्हेन द फीमेल पार्ट इज हीटेड टू असेंबल विद मेल पार्ट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, एक इंटरफेरेंस फिट प्राप्त करने के लिए हम इस टाइप का मेथड यूज़ करते हैं कि हम फीमेल पार्ट को हीटअप करते हैं जिससे वो एक्सपेंड करता है और मेल पार्ट को उसमें फिट करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की जो फिट है वो कहलाती है हमारी श्रिंकेज फिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आयाम सबसे बड़ी सहायता दर्शाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस शोज द लार्जेस्ट टॉलरेंस। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया ए दिया गया है 40 प्लस 0.05 माइनस 0.02, तो इसकी टॉलरेंस होगी 0.07। ऑप्शन बी देखते हैं 0.05 माइनस 0.03, तो इसकी टॉलरेंस होगी 0.08। ऑप्शन सी माइनस 0.01 माइनस 0.05, तो इसकी टॉलरेंस होगी 0.4। ऑप्शन डी देखते हैं 0.01 माइनस 0.1, तो इसकी जो टॉलरेंस होगी वो होगी 0.11। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सबसे भारी धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड लेड। तो इन सभी मेटल में जो सबसे हैवीएस्ट होगा वो होगा हमारा लेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 माइक्रोन डैश है, 4 माइक्रोन इज, तो हमारे जो 1 mm में होते हैं वो होते हैं हमारे 1000 माइक्रोन्स। तो 4 माइक्रोन जो होंगे हमारे वो होंगे 0.004 mm के बराबर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा और विद्युत का बेहतरीन चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। ऑप्शन देखते हैं, क्रोमियम, निकल, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इन सभी में से जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा वो होगा कॉपर। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको मैं स्किप करूंगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन एन ऑक्टागन? तो इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी पॉलीगन के डायगोनल्स फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है n×n-3 डिवाइड बाई 2। तो हमें यहाँ पे ऑक्टागन हमें बताया गया है, तो हम n की जगह पे रखेंगे 8। उसे सोल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो आएगा 20। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल डैश हो जाएगा। इफ अ रेडियस ऑफ स्फीयर बी डबल्ड, द एरिया ऑफ इट्स सरफेस विल बिकम। इसका आंसर होगा 4 टाइम्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर दें। 0, 3 और 4, 0 निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या है? वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स 0 and 3 and 4 and 0? तो ये देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट दिया गया 0, 3, तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं। सेकंड है 0, 4, 0, तो हमें यह डिस्टेंस हमें बताना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा 9 + 16 का रूट, तो ये हो जाएगा √25 मीन्स 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंख, एक प्लास्टिक गेंद और एक स्टील की गेंद को एक साथ निर्वात के समान बिंदुओं से फेंका जाता है, तो सबसे पहले भूमि को क्या छुएगी? A feather, a plastic ball, a steel ball are dropped simultaneously from a common point in vacuum. Which one will touch the ground first? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में छोड़ते हैं तो वो ज़मीन को, उसकी डेंसिटी कुछ भी हो, उसका मास कुछ भी हो, वो एक साथ ज़मीन को टच करेंगे। और हम अगर एयर में किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी ज़मीन को टच करेगा। तो इसका, इसमें हमें वैक्यूम बताया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सभी एक समय पर पहुंचेंगी। ऑल विल रीच एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 19.62 मीटर ऊंची खिड़की से एक गेंद को नीचे डाला जाता है, तो उसे जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ 19.62 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? तो इसको सिंपली डिस्टेंस के फॉर्मूले से हम सोल्व कर लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें हमें टाइम सोल्व करना है, तो डिस्टेंस हमें दिया गया है 19.62। स्पीड हमारी क्या होगी? स्पीड होगी हमारी जो ग्रेविटी है 9.81 इज इक्वल टू टाइम। इसे जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक डैश इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योर वाटर। ऑप्शन देख लेते हैं,
ए एक समान, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योर वाटर से हमेशा कम होता है और इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, बढ़ता है, इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और विभव ऊर्जा का अनुपात है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और इसको हम डिवाइड करेंगे mgh से, जो कि होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो m से m चला जाएगा और जो बचेगा वो होगा v² डिवाइड बाई 2gh। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तत्व के कण डैश एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल ऑफ मैटर। ऑप्शन देखते हैं, ए मूव फास्टर, बी मूव स्लोअर, सी नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डी नन ऑफ द अबव। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होंगे, मूव फास्टर, तेज चलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र के मापन में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। ए दिया है थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। सी दिया है पायरोमीटर, ये हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। डी दिया है हाइग्रोमीटर, ये ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। और बी दिया है फ्लक्स मीटर, जिससे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक से धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा को डैश सूत्र द्वारा दिया जाता है। हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला। ऑप्शंस दिए गए हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बी H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाई 2, H इज इक्वल टू वी आई टी। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा प्रवाह की दिशा होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम। तो हमारा जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है, चांद पर उसका वजन क्या होगा। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 600 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। फ्रेंड्स, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो होती है 9.81 और जो मून की ग्रेविटी होती है वो होती है 1.62। तो अप्रोक्स 1/6 टाइम्स कम ग्रेविटी होने के कारण वहाँ पे वेट भी 1/6 कम होता है। तो हमारा वेट चांद पे 6 टाइम्स कम होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से तो ये हो जाएगा हमारा 100 न्यूटन। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए 0 न्यूटन, बी 600 न्यूटन, सी 600 न्यूटन से कम और डी 600 न्यूटन से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 600 न्यूटन से कम। तो दोस्तों यही थे कुछ क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।